बाद बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि मतलब हो गया तो हाई स्कूल पे इनका ध्यान नहीं है या इस तरह की कोई बात है नहीं, चाहे सिलेक्शन होता चाहे नहीं होता, ध्यान तो हमेशा हाई स्कूल की तरफ ही है और सब लोग भी चाहते हैं कि हाई स्कूल ही ज्वाइन करें। अब तो समझिए कि मेरा 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 1 से 5 में भी था, सब लोग को बताया भी था पहले कि 6 to 8 1 से 5 में है। 6 to 8 में ज़्यादा मेरा मेधा नहीं बनता है, 63 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 64 के अराउंड, मतलब उसके नीचे ही है, 63.7 या 6 है कुछ इस तरह का। और 1 से 5 में मेरा 65.69 बनता है। तो हमको मतलब ये था कि 1 से 5 में चूंकि सीट ज़्यादा थी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ था, तो हमको उम्मीद था कि 1 से 5 में इतना कम परसेंटेज पे हो सकता है, यानी हो सकता है। तो 5 था तो मेरा अब कल ऐसा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं तो मेरा ये पर्पस था ना कि 1 से 5 में कहीं हो जाए, तो मेरा सबसे अच्छा 1 से 5 में मैं ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई किया था और 6 to 8 में मैं ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं किया। 1 से 5 में तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास मैंने फॉर्म अप्लाई किया था 1 से 5 में। तो फिर मेरा आवेदन जो है वो आपको ये किशनगंज में, फिर से बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बहुत जगह अप्लाई किया था। लेकिन लास्ट टाइम SST वाला में तो 6 to 8 में गया था दरभंगा, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। तो ऐसा निराशा हुई कि मतलब परसेंटेज चूँकि एकेडमिक कम है, तो निराशा हुई कि इसमें तो 6 to 8 में होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 6 to 8 में 63 पॉइंट समथिंग जो मेरा मतलब मेधा बन रहा है उस पर होना था, दिक्कत हमको लग रहा था। और लेकिन 1 से 5 में मुझे उम्मीद था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेरा कंडीशन सबसे बेहतर जो था वो किशनगंज में था। वहाँ पे मैं देखा तो मतलब 1800 समथिंग मेरा 1890 के आसपास था कि मेरा 1 से 5 में हो जाना चाहिए किशनगंज में। तो ये प्लान करके हम किशनगंज ही गए हुए थे और किशनगंज में काउंसलिंग लगभग 3-4 बजे तक चली। यूआर फीमेल वगैरह का चल रहा था। तब तक कुछ हंगामा हो गया, पोठिया ब्लॉक में कुछ सीटें जनरल की काट ली गई थी या इस तरह के कुछ लोगों ने हंगामा किया कि लग रहा है कि धांधली वगैरह कुछ हुई है। तो इस कारण से जो है पूरा वहाँ से SDM वगैरह सब आए, BDO सब बात हुआ। फिर लास्टली वहाँ पे कुछ हंगामा की वजह से किशनगंज का जो ब्लॉक का जो चल रहा था, 2 ब्लॉक का एक साथ, पोठिया का और ठाकुरगंज का, पूरा कर दिया गया। और मैं वहीं पे था। मुझे ये लगा था कि सुनिश्चित हो, क्योंकि सबसे बेहतर पोजीशन में वहाँ, और दूसरा बात है किशनगंज थोड़ा इंटीरियर एरिया पड़ता है, तो मुझे लगा था कि कैंडिडेट भी कम आएंगे। वहाँ पे 500 सीटें हैं, 500 से ऊपर ही सीटें थी और कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं थे। मेरे समझ से कैंडिडेट ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होंगे तो 700-800, 900, 1000 कर सकते हैं आप। तो 1000 कैंडिडेट में 550 सीट था, तो बहुत अच्छा फेयर अपॉर्चुनिटीज था। और EWS का भी था मेरा, तो हमको और कहीं फिर मेरे माइंड में था, क्योंकि पूर्णिया में मेरा अप्लाई, पता चला कि वहाँ पे काउंसलिंग खत्म होने वाली है। वहाँ पर उम्मीद कम था, बट सडनली वहाँ से कैब बुक किए और बोले कि हमको एकदम जल्द से जल्द आपको पूर्णिया पहुँचाना है। और वो समझ लीजिए कि 70-75 किलोमीटर की दूरी है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हमको बंदा वो पहुँचा दिया एकदम गाड़ी अच्छी तरीके से चला के। और पहुँचाया तो मैं गया वहाँ पे, तो उर्दू की काउंसलिंग चल रही थी और EWS का पेंडिंग कर दिया गया था, मतलब EWS की सबसे लास्ट में काउंसलिंग। तब ये समझिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज था, क्योंकि अब कुछ लक भी रहता है मतलब इस तरह की चीज़ों में, तो लक था साथ में। अब देखिए वहाँ मैं गया तो EWS का रुका हुआ था, तो मैंने अपना EWS कराया और EWS में 2nd पोजीशन पे ही मेरा काउंसलिंग हुआ। और फर्स्ट में भी जो एक आदमी है वो भी फर्स्ट में, 2nd में मेरा हुआ। मैं भी छपरा से ही, तो 2 लोग थे छपरा से, उसके बाद 5-6 लोग का और वो। फिर उसके बाद उसमें भी वहाँ तगड़ा हो गया। वो 9-8 सीटें थी, 9 लोग घुसे हुए काउंसलिंग में। वो कह रहा था कि नहीं है, थोड़ा मैं व्यस्त था, सब लोग को पता है 2 में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाई स्कूल बिल्कुल भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था, अभी भी ये बात बताऊं, अगर हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट के संदर्भ में कोई भी केस सुना जाएगा अगर, तो हम लोग केस सुना जाएगा, लेकिन अभी सुना नहीं जा रहा है। अब खुद मेंशनिंग लिस्ट निकलता है दिल्ली का, निकाल के अब देते हैं। बट अब जो है प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रयास तो हमेशा रहा है। बहुत लोग को पता नहीं 1 से 5 में ज्वाइनिंग किए हैं, उसके बाद मतलब बहुत लोग को बहुत सारा मतलब बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टेट वगैरह पे, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बोला आपको कि कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, कोर्ट आपको पता है, और वहाँ पे कर लीजिए। आपके भी अगर कोई जान पहचान के कोई है पटना हाई कोर्ट में, उनसे भी पता करिए कि कोर्ट की क्या कंडीशन स्थिति है, पता करिए एक बार। तो हम लोग लगे हुए हैं, देखते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ, किशनगंज में, पूर्णिया में, सॉरी। तो फिर उसके बाद जब पटना जाता हूँ तो फिर लगता हूँ उसके ऊपर। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इस महीने में सुनवाई कम से कम एटलीस्ट एक सुनवाई हो जानी चाहिए, उम्मीद करते हैं हम ऐसा। और भी जो हमारे भाई बचे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि अभी जो काउंसलिंग चल रही है, अभी 1 राउंड और चलने वाला है, तो पंचायत का भी 2nd राउंड का बाकी है, फिर 3rd राउंड भी चलेगा। तो चाहेंगे कि और भी जो हमारे भाई हैं सब लोग का हो जाए। ये तो लगे हुए हैं प्राइवेट की स्थिति में, बहुत लोग अप्लाई है, बहुत लोग का एक आधार आपको मिल जाएगा। फिर आप स्टूडेंट तो आप हैं एलिजिबल, लेकिन जो प्राइमरी में है तो आप उस मौका को चूकिए रखें। अगर प्राइमरी में भी अप्लाई हो तो प्राइमरी में भी ट्राई कर लीजिए, बहुत लोग का हुआ भी है। तो ये चीज़ ना सोचिए कि मतलब कि हम लोग एकदम शांत बैठ गए हैं या एकदम कोई मतलब नहीं लग गया, शांत बैठे हुए हैं। तो आज के 22 सेशन में खत्म कर रहा हूँ। इसी एक पंक्ति में जयशंकर प्रसाद की पढ़ा था, उसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ। तो लोग समझ जाइएगा मेरी भावनाओं को कि हम क्या कहना चाहते हैं।
इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत कौन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है, अथवा इस आनंद लोक में जिसकी सीमा कहीं नहीं है। तो देखते रहिए आगे में भी क्या क्या होता है, बट फिलहाल पटना पहुंचने के बाद जो है कुछ अपडेट करता हूँ क्या है। अभी पटना से बाहर हूँ। धन्यवाद साथियों।